बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कल उत्तरकाशी में दराली, जो हमारा बहुत ही खूबसूरत बाज़ार था, मैंने दराली को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मेरी वो कर्म भूमि रही है 10-12 साल तक। उस क्षेत्र से कई लोगों का रोज़गार मिला है। पर्यटक से लेकर के, फल पट्टी से लेकर के तमाम आपके राजमा हो गए, आपके सेब हो गए, आलू है, इन तमाम चीज़ वहाँ पैदा होती थी और लोगों का रोज़गार वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता था। तमाम होटलें, अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छे अच्छे होटल। कल 2-2:15 बजे के करीब मैंने जब टीवी में देखा, मैं वहाँ पर अपने घर पे भोजन कर रहा था और मैंने टीवी खोल रखा था। और जो दृश्य मैंने देखा, मेरा खाना का थाली वैसे की वैसे रह गया, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ। वहाँ बगल में हरसिल है, सामने मुखबा है, दराली में शनि देवता का मंदिर है गंगा जी के किनारे। और जब ऊपर से वो खीर गंगा, खीर नदी ने एक विकराल रूप धारण किया, बादल फटा, तो दिन में कितने लोग चले गए, क्योंकि अधिकतर दिन में जो है बच्चे या बुजुर्ग घर में रहते हैं, बाकी लोग अपने काम धाम में चले जाते हैं। और मुझे लगता है कुछ सैलानी भी होटलों में जो घूमने आए होंगे। भगवान ने ऐसा पता नहीं, हे प्रभु, भविष्य में ऐसा दृश्य देखने को न मिले। मैं उन तमाम जो हमारे इस आपदा में चले गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सहन शक्ति प्रदान करे, हम भी आपके दुख के साथी बने। मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये उत्तराखंड की धरती है, खासकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री, जो ये तीर्थ स्थान है, ये तीर्थ स्थान ऐसे नहीं बने। यहाँ हमारे ऋषि लोगों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल तप किया है। राजा भागीरथ की पत्नी कितनी पीढ़ी समाप्त हो गई, तब जाके गंगा जी मृत्युलोक मिला है। वहीं केदारनाथ का इतिहास पांडवों से लिखा गया है। बद्रीनाथ आदिगुरु शंकराचार्य का इतिहास बताता है, ऐसे ही जमुना मैया का इतिहास बताता है। आज तमाम लोग, यात्री जो है, मैं कहने में संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि दिख रहा है यात्री बहुत कम है, जाते हैं, मगर मयात्री बहुत ज़्यादा देते हैं। मयात्री जिनके अंदर माया है, माया का भंडार है, अहंकार है, अहम है, अयासी, ये सब काम तीर्थों में हो रहे हैं। और इसके लिए हम भी दोषी, हम उनको रोकते नहीं हैं।
हम भी उनसे अपने फायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मौन हो जाते हैं। पहाड़ों में छेड़खानी करना, देवी देवताओं के स्थान पे अमर्यादित ढंग से रहना, वो बेचारे तो चले जाते हैं मगर भोगना हमको पड़ता है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि यात्री की संख्या मत देखो, भक्तों की संख्या देखो। इसकी छानबीन होनी चाहिए कि यात्री अगर आते हैं तो उनके जेब में नशेड़ी कितनी चीज़ें, नशे से भरा हुआ जेब है, झोला है, भांग है, धतूरा है, न जाने क्या क्या अमर्यादित चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये जब से उत्तराखंड बना है तब से ज़्यादा ही हो रहा है। केदारनाथ की आपदा देख लो आप, सिलकारा का, वो तो भगवान इष्ट देवता की कृपा है, वो हमारे 45 मजदूर सुरक्षित आ गए। ये फिर भी हम लोग ने जो है ऐसे कामों से शिक्षा नहीं ली। इतने दिन उस सुरंग के अंदर रहना, ये तो भगवान ही बचा सकता है। हमारे अंदर इतना अहंकार हो गया, हम नेता नहीं अभिनेता बन गए है। वो गढ़वाली में एक कहावत ना, खचौरावल पहले कुटरे तो भान मत लोग छेड़ लोगों मत दो। चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहा है मगर देवी देवताओं के स्थान में 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये, 5.25 रुपये है। उतने से भगवान खुश हो गए और अपने चुनाव के लिए जो है क्या क्या हथकंड अपनाते हैं, शराब, मीट, मच्छी, अलाना फलाना क्या क्या। ये उत्तराखंड की धरती है, यहाँ सिस्टम से रहना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी बातों को अन्यथा न लें। मैंने इस धरती को बहुत नज़दीक से देखा है, इस राज्य की लड़ाई बहुत नज़दीक से देखी है और मैं पूरे उत्तराखंड को क्या, जितने भी इस देश में तीर्थ धाम हैं, जितने भी सिद्धपीठ है, पैदल चल के मैंने जो है यात्रा की है। मुक्ति नारायण, पशुपतिनाथ, काठमांडू, पोखरा, दुमसुम, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, कांगड़ा, आपका जगन्नाथपुरी, कलकत्ता काली माँ के दर्शन किए, विंध्याचल विंध्येश्वरी माता के दर्शन किए, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, इन तमाम मैहर, शारदा, आपके उज्जैन महाकालेश्वर, हमने इन देवी देवताओं को बहुत नज़दीक से देखा है। इन्होंने हमको मृत्यु लोक में इसीलिए तो भेजा है कि तुम मर्यादा में रह करके इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, दुष्टों को सुधारने का काम करेंगे। इसीलिए तुम्हारे ऋषि मुनि ने तप किया है। मगर आज जो देख रहे हैं, खान पान, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, बोली भाषा खत्म हो गई। सास को सास नहीं बोलना, ससुर को ससुर नहीं बोलना, जेठ को जेठ नहीं बोलना। ये तमाम भाषा क्या है, क्या बकवास है। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु 24 घंटा सामने खड़ी है, इसलिए सुधर जाओ। ऊपर मत देखो, नीचे गिरेंगे।
क्या है हमारे पास, क्या ताकत है? पर ताकत है वो भगवान ने दे रखी है। इसलिए भगवान ने जो है हमें रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, वेद शास्त्रों के माध्यम से सिखाया है, शिक्षा दी है। बड़ों का आदर करो, बुजुर्गों की सेवा करो, बच्चों से प्यार करो, शिक्षा दो, संस्कार दो, शराब मत पिलाओ, नशा मत करो, नशा करना भक्ति का करो। इन तमाम चीज़ों से जो है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वेद शास्त्र ने, हमारे व्यास मठाधीशों ने सिखाया है। बाहर का शरीर जो है बिल्कुल रमन चमन, और अंदर जो है दुनिया भर का बीमारी, दुनिया भर का कचरा इस शरीर के अंदर। इसकी सफाई करो, पहले अंदर की सफाई करो, बाहर की सफाई अपने आप हो जाएगी। इसलिए ऐसी घटना न घटे, इसलिए इसमें सुधार लाइए। सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, तमाम जितने हमारे अधिकारी हैं, सेवा भाव का काम करो। इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने कर्म किए हैं अच्छे। कलम जब इतिहास लिखती है तो झुक कर के लिखती है, खड़े होकर नहीं लिखती। बड़ा हुआ था क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होना क्या है? बड़ा उसको कहते हैं जिसके छाँव में तमाम प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी उसके छाँव में रहते हैं। इसलिए पुनः आप सबसे मेरी प्रार्थना है, संभल जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, इस प्रकृति का आनंद लो, मगर प्रकृति की रक्षा भी करो, मर्यादा में रह करके। धन्यवाद। जय माँ गंगा।